हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी स्टैटिक एचटीएमएल के पेज को रेंडर करवा सकते हैं एक्सप्रेस.जेएस में। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब हमने ये तो देख लिया था कि भाई कोई भी हमारे पास स्टैटिक एचटीएमएल पेज होगा तो हम किस तरह से उसको एक्सप्रेस.जेएस में रेंडर करवा सकते हैं, ठीक है। बट इसमें एक इशू था, जब भी हम इस तरह से किसी भी एचटीएमएल के पेज को रेंडर करवाएंगे तो हमारे पास इशू ये आ रहा था कि हमारी यूआरएल में हमारी फाइल की एक्सटेंशन आ रही थी। आपने देखा था कि हम वहाँ पे जब भी इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें सिर्फ होम नहीं लिखना पड़ रहा था, हमें home.html लिखना पड़ रहा था। सेम ऐसे अगर मेरे पास यहाँ पे अबाउट की फाइल होगी, कॉन्टैक्ट की फाइल होगी तो मुझे अबाउट नहीं लिखना पड़ेगा यूआरएल में, बल्कि about.html लिखना पड़ेगा, जो कि गलत चीज़ है। ये चीज़ सिक्योरिटी पर्पज से रिलेटेड भी ये सही नहीं होती है और ये चीज़ वैसे भी सही नहीं होती है। आपने बड़ी बड़ी वेब एप्लीकेशंस में देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूआरएल में आपकी फाइल की एक्सटेंशन आ रही हो कि home.html, contact.html, about.html, कभी भी इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यू में कि आपने अगर यूआरएल से एक्सटेंशन को रिमूव करना है तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि पेज नॉट फाउंड को हम किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, यानी कि 404 पेज जो होता है आपकी वेब एप्लीकेशन में, आप उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हो एक्सप्रेस.जेएस में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी इस एक्सप्रेस.जेएस की फोल्डर में आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा पेज नॉट फाउंड रख दूंगा, ठीक है। तो पेज नॉट फाउंड डॉट जेएस के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है। यहाँ पर अगर सबसे पहले क्या करूँगा, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करवा लूँगा। तो यहाँ पे आके लिखूंगा कौन सा कीवर्ड, यहाँ पे आके लिखूंगा एक्सप्रेस इक्वल टू, और यहाँ पे आगे मैं सबसे पहले लिखूंगा रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सप्रेस को क्या करो भाई, इंपोर्ट करवा दो। इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और इंपोर्ट करनी है, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है कोर मॉड्यूल पाथ, ठीक है। वो कोर मॉड्यूल पाथ को मुझे क्यों इंपोर्ट करना है, क्योंकि मुझे अपने इस पब्लिक वाले फोल्डर का पाथ गेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स्ट पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने लिख दिया पाथ लिखना है, उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वायर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई पाथ कोर मॉड्यूल जो होता है इसको भी क्या करो, इंपोर्ट करवा लो। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस पब्लिक वाले फोल्डर का पाथ गेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे आके आप लिख दो कॉन्स्ट, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा पब्लिक का कीवर्ड, पब्लिक का कीवर्ड नहीं, बेसिकली पब्लिक नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया है, और इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे आगे लिख दूंगा पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ज्वाइन का मेथड। इसके अंदर हमने सबसे पहले एक प्रॉपर्टी पास करवानी होती है dir नेम के नाम से, जिसके अंदर आपकी करंट डायरेक्टरी का पाथ होता है। तो सबसे पहले मैंने ये dir नेम पास करवा दिया ताकि जो भी मेरी करंट डायरेक्टरी है मुझे उसका पाथ यहाँ पे मिल जाए। और इसके बाद मुझे ये बताना है कि भाई मुझे किस फोल्डर का पाथ गेट करना है। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई इसके अंदर पब्लिक वाला जो फोल्डर है उसका पाथ क्या करो, गेट करो, और इस पब्लिक वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दो। तो इस पब्लिक वाले वेरिएबल में क्या आ जाएगा, इस पब्लिक वाले फोल्डर का पाथ आ जाएगा। आप चाहो आप इसके वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे पब्लिक रख दिया, ठीक है। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपने इस एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट भी करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, ऐप के नाम से यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। आप किसी भी नाम से इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब एक्सप्रेस भी एग्जीक्यूट हो गया। अब पिछली वीडियो में हमने क्या करा था कि किसी भी अगर स्टैटिक एचटीएमएल के पेज को अगर आपने रेंडर करवाना था तो हम यूज करते थे ऐप डॉट यूज का, ठीक है। यूज बेसिकली आपके पास एक मिडलवेयर होता है, इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। और इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इस स्टैटिक वाले मेथड का यूज कर रहे थे जो हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटेबल मेथड होता है एक्सप्रेस.जेएस का, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। बट अगर हम इस तरीके से किसी भी फाइल को रेंडर करवा रहे थे तो हमारे पास यूआरएल में उस फाइल की एक्सटेंशन आ रही थी। तो इस चीज से बचने के लिए अब हम किस तरह से रेंडर करवाएंगे, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आगे लिखेंगे ऐप डॉट, और यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा गेट का मेथड, ठीक है। इसके अंदर आपके पास दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर में आप पाथ बताओगे कि भाई किस पाथ पे आपने किस फाइल को सेंड करना है, वो चीज आप बताओगे। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये जो स्लैश है, यानी कि जो हमारा इनिशियल पेज है हमारी वेब एप्लीकेशन का, उस पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आके वही आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, इस तरह से एक मैंने एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर आप यहाँ पे आके लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट, और यहाँ पे आके आप एक मेथड यूज करोगे सेंड फाइल का, कि अब आपने क्या करना है, किसी फाइल को सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने यूज कर लिया सेंड फाइल का मेथड, और इसके अंदर आकर मैं टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मैं अपनी फाइल का पाथ बताऊंगा। मेरी फाइल का पाथ कहाँ पर है, मेरी फाइल का पाथ है इस पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर, और पब्लिक वाले फोल्डर का पाथ किस में है, ऑलरेडी इस पब्लिक वाले वेरिएबल के अंदर है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले डॉलर का साइन यहाँ पे यूज करूंगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा, और यहाँ पे आगे लिख दूंगा मैं पब्लिक, ठीक है। तो अब ये पब्लिक वाले फोल्डर का जो पाथ था वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है।
अब मुझे क्या करना है, पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर जाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर जाओ और ये जो index.html है ना, इसको क्या करो, रेंडर करवा दो। कब रेंडर करवा दो, जब मेरी वेब एप्लीकेशन क्या होगी, स्टार्ट होगी। यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं दिया, सिर्फ स्लैश दिया। सिर्फ स्लैश का मतलब ये होता है कि आपकी वेब एप्लीकेशन का जो इनिशियल पेज है उस पर आपने कौन सा पेज रेंडर करवा देना है, index.html को रेंडर करवा देना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे आगे लिख दोगे ऐप डॉट, और यहाँ पे आके आप लिखोगे लिसन, कि आपने अपनी एप्लीकेशन को रन किस पोर्ट नंबर पे करना है। मैंने यहाँ पे बोल दिया 2000 पोर्ट नंबर पे रन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव कर लूंगा। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा nodemon, और मेरी फाइल का क्या नाम है, पेज नॉट फाउंड। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा पेज नॉट फाउंड.js। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, मेरी वेब एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है, और मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मुझे जाना है लोकल होस्ट 2000 पे, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मेरा यहाँ पे इंडेक्स पेज आ चुका है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ठीक है, ये तो हमारा इनिशियल पेज था, यहाँ पर तो हमने वैसे भी फाइल का नाम देना नहीं था, तो यहाँ पे तो एक्सटेंशन वाली बात आती नहीं है। अब आप जरा होम पेज को भी इस तरह से करवा के दिखाओ, ताकि हमें डिफरेंस समझ में आए कि वहाँ पे जब हम पिछली वीडियो में जब हम काम कर रहे थे तो हमें home.html लिखना पड़ रहा था, लेकिन अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हमें सिर्फ होम लिखना पड़ेगा। कैसे, चलो करके देख लेते हैं। मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूँगा। यहाँ पे आके ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने पेज का नाम भी वही रखो जो आपकी फाइल का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो, बट ज़्यादा सही यही रहता है कि जो आपकी फाइल है बेसिकली आप उसी नाम से यहाँ पे राउट भी क्रिएट करो, ठीक है। तो अब जैसे मेरा होम पेज है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, /home लिख दूंगा, और यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि भाई तुमने क्या करना है, यहाँ पे home.html को रेंडर करवा देना है। अब अगर मैं यहाँ पे अपने URL में क्या लिखूंगा, /home लिखूंगा, तो मुझे /home.html लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ /home लिखूंगा और मेरा ये पेज क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करके भी देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आगे मैं लिखता हूँ /home, ठीक है। अब मुझे ये .html लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं लिखूंगा तो ये देखो ये गेट नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ /home लिखना है, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो होम पेज पर मैं आ चुका हूँ। सेम ऐसे अगर आपके पास अबाउट पेज हो, कॉन्टैक्ट पेज हो, जितने भी पेजेस हो, अब आपको यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इस इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया और इसको सॉल्व भी कर लिया। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे कि भाई ये पेज नॉट फाउंड क्या होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप किसी भी वेब एप्लीकेशन पर जाते हो और वहां पे जाके अगर आप गलत URL लिख देते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेब एप्लीकेशन में होम नाम का पेज है, लेकिन मेरी वेब एप्लीकेशन में अबाउट नाम का कोई पेज ही नहीं है, और आप अगर मेरी वेब एप्लीकेशन में अबाउट नाम के पेज को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 404 लिखा हुआ आ जाता है, या पेज नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। अब आप कोई भी बहुत ब्यूटीफुल सा कोई भी पेज नॉट फाउंड बना सकते हो। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर आऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं एक यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ पेज नॉट found.html के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, Shift 1 प्रेस करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा इनवैलिड पेज, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं एक h2 का टैग लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा पेज नॉट फाउंड, ठीक है। और इसका जो स्टेटस कोड होता है वो आपके पास क्या होता है, 404 होता है, ठीक है। आप इसको 404 भी बोल सकते हो, आप इसको 404 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलना चाहो आप इसको बोल सकते हो। इसका स्टेटस कोड क्या होता है, 404 होता है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद अब भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि यूजर गलत URL क्या दे सकता है, हो सकता है वो ABCD दे दे, हो सकता है वो EFG दे दे, हो सकता है वो कुछ भी दे दे। तो मैं कैसे इस पेज को किस URL पे रेंडर करवाऊं, तो उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप सिंपल यहाँ पर आओ, आप इसी को क्या करो, कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करो। यहाँ पर आकर आपने अब कोई भी URL नहीं देना, आपने सिंपल यहाँ पे आके लिखना है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि ये जितने भी URL हैं, अगर इनमें से कोई भी URL मैच होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइल रेंडर करवा दी जाएगी, लेकिन अगर इनमें से कोई भी URL मैच नहीं होता तो फिर आपने क्या काम करना है, तो फिर मैं सिंपल यहां पर आऊंगा, यहां पे आगे लिख दूंगा पेज नॉट फाउंड.html को क्या करो, यहां पे रेंडर करवा दो। सिर्फ इतना सा काम करना है। कंट्रोल S से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आके फॉर एग्जांपल home1 के नाम से मेरे पास कोई भी पेज मैंने नहीं बनाए हुए, कोई भी मैंने राउट नहीं बनाए, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो 404 पेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप चाहो, आप यहाँ पे आके ABC लिखो, देखो यहाँ पे पेज नॉट फाउंड आ गया, ठीक है। और जैसे ही मैं कोई भी करेक्ट URL दे दूंगा, जैसे होम दे दूंगा यहाँ पे, तो देखो होम पेज मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 404 पेज को हैंडल कर सकते हो, पेज नॉट फाउंड को इस तरह से आप हैंडल कर सकते हो। आपने किसी भी फाइल को सेंड करना हो या आपने अपने URL से एक्सटेंशन को रिमूव करना हो, तो वो काम आप कुछ इस तरह से कर सकते हो Express.js में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस Node.js एंड Express.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सबको बताओ कि यहाँ पर आपको Node.js एंड Express.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।